पिछले 4 दिनों से ना तो ठीक से कुछ खाया था और ना ही अपने पीजी की तैयारी के लिए एक पन्ना भी पढ़ा उसने। वो दिन रात सुनील के बारे में, उसकी बातों के बारे में सोचती रहती थी। खुद को आईने में देखती और अपने लंबे होने पर कोफ्त करती। सुनील से उसका रिश्ता शुरू होने से पहले उसे हाई हील्स पहनना बहुत पसंद था। उसके वार्डरोब में दर्जनों 1 इंच से लेकर 5 इंच तक की हाई हील्स शूज़ का ढेर लगा हुआ था। लेकिन सुनील से प्यार होने के बाद जब वे दोनों एक दिन साथ में सुनील के बेहद करीबी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए थे, तो वहाँ करुणा को कोई हाई हील्स में देखकर सुनील ने उसे बहुत डांटा था। उसने उसे अपने और उसकी हाइट के बराबर होने की बात कहकर पार्टी के अंदर जाने से पहले ही हील्स उतारने के लिए कह दिया था। करुणा ने उसी घटना के बाद से सुनील को असहज महसूस ना हो, इसलिए अपने सारे हाई हील्स एक ड्रॉवर में डालकर उन्हें हमेशा के लिए भूल गई थी। अब वो केवल फ्लैट्स पहनती थी, जबकि उसे 13 साल की उम्र में से ही हील्स पहनने का बहुत शौक था। इसी शौक के चक्कर में उसने कई अलग अलग तरह के हील्स वाले सैंडल तभी से इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। करुणा ने अपना वजन भी 5 किलो से ज़्यादा सुनील के लुक के साथ मैच करने के लिए घटा लिया था। वहाँ सुनील भी दिन रात अपनी हाइट बढ़ाने की कोशिश करता था, लेकिन जब हाइट बढ़ने उम्र पार हो गई तब उसे धीरे धीरे करुणा और अपने साथ के फोटोज़ देख देख कर कुछ हिचक सी होने लगी। पहले कुछ सालों तक सुनील को अपने हाइट के बढ़ने और शरीर के और हष्ट पुष्ट होने की उम्मीद थी, पर समय के साथ उसकी सारी उम्मीदें टूटती गईं और शायद उन्हीं उम्मीदों के टूटने से करुणा के प्रति उसका प्यार भी टूटने लगा। यहाँ करुणा को इन सब के बीच एक बार भी अपने स्वाभिमान की याद तक नहीं आई थी। वो तो बस अपने और सुनील के रिश्ते को बचाने की कोशिश में थी। वो नहीं चाहती थी कि आप उसके मम्मी पापा को इस बारे में पता लगे। शायद वो न केवल अपने लिए बल्कि अपने से ज़्यादा अपने मम्मी पापा के लिए ये रिश्ता बचाना चाहती थी। पिछले 5 सालों में उन दोनों ने हर उस चीज़ का अनुभव ले लिया था जिसकी एक युवा युगल को दरकार रहती है। इसी बीच एक दिन जब करुणा हॉस्पिटल में अपना काम खत्म करके बैठी थी, तभी रागिनी वहाँ आती है। रागिनी उसकी और सुनील की कॉमन फ्रेंड है। ये तीनों एक ही साथ 12वीं तक एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन सुनील ने आगे इंजीनियरिंग का क्षेत्र चुन लिया था, तो करुणा और रागिनी का एडमिशन डेंटल कॉलेज में हो गया। रागिनी और उसकी शिफ्ट कुछ दिनों से अलग हो गई थी, इसलिए वे दोनों नहीं मिल पा रही थी। आज हफ्ते भर बाद रागिनी को देखकर करुणा अपने आप को संभाल नहीं पाती। उसका चेहरा एकदम रुआंसा हो गया और वो तुरंत रागिनी को गले लगा लेती है। रागिनी मामले को समझते हुए उसे हॉस्पिटल के गार्डन की ओर ले जाती है। वहाँ करुणा अपने मन का हाल रागिनी के सामने रखती है। करुणा रागिनी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, रागिनी, मुझे अपने आप से बहुत चिढ़ हो रही है। इतने लंबे रिलेशनशिप में मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। एग्ज़ाम्स के वक्त खुद से पहले उसका रिवीजन करवाने से लेकर उसके जॉब लगने तक उसका साथ हर पल दिया, पर अब सिर्फ मेरी कमबख्त हाइट और इस किलो भर की चर्बी की वजह से हमारा रिलेशनशिप टूट रहा है। मैं इसे ऐसे नहीं टूटने देना चाहती। कुछ ठहर कर सामने शून्य में घूरते हुए वो अधीर होकर ऐसा कहती है, मैं अपने शरीर और उम्र का क्या करूँ रागिनी। करुणा के अपने आप को लेकर, अपने शरीर को लेकर इतनी निराशा भरी बातें सुनकर रागिनी अचरज में पड़ जाती है। वो करुणा से स्पष्ट रूप में कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या? यू लुक मच बेटर देन हिम। लुक में भी और पर्सनालिटी वाइज भी तुम सुनील से बेहतर हो।
सो ऐसी बकवास बातें सोचना बंद करो। और जहाँ तक सवाल है रिश्तों का, तो उन्हें तभी आगे बढ़ाना चाहिए जब दोनों उसकी कद्र करते हों। करुणा और रागिनी के बीच कुछ देर और बहस होती है। फिर करुणा खाली मन से घर लौट आती है, लेकिन अब उसका दिमाग बहुत सारी बातों से भरा हुआ है जिसके पिछले सप्ताह भर ने सोचने समझने की क्षमता कहीं गुम हो गई थी, वो अचानक फिर से सक्रिय होकर लौट आई थी। रागिनी से बात करके करुणा एक नए सिरे से सारे मामले पर सोचने लगती थी। अपने और सुनील के फोटोज़ को फ़ोन में साल के रिश्तों को शुरू से लेकर अब तक सिलसिलेवार एक नए ज़रिए के साथ याद करने लगती है। उसने रिश्ते की शुरुआत के पहले दिन से ही अपने आप को पूर्ण रूप से सुनील को समर्पित कर दिया था। तन मन और आत्मा से उसने अपने को सुनील को सौंप दिया था। कई ऐसे छोटे बड़े निर्णय जो उसकी इच्छा और पसंद के खिलाफ थे, सिर्फ और सिर्फ सुनील के खुशी के लिए उसने लिए थे। पीजी की पढ़ाई के लिए वो विदेश जाना चाहती थी, लेकिन सुनील इसके पक्ष में नहीं था, इसलिए उसने भी अपना मन बदल लिया। उसे चॉकलेट्स बहुत पसंद थे, लेकिन अपने वजन को नियंत्रित करने के लिए उसने साल भर से चॉकलेट को हाथ भी नहीं लगाया था। ये सब सोचते सोचते करुणा का मन अपने प्रति सकारात्मक की अनुभूति करने लगता है। करुणा खुद से ही सवाल कर खुद ही उनके जवाब अतीत में गुजरे सुनील के साथ उसके लम्हों से ढूंढकर अपने नज़रिए से उसे विश्लेषित करने लगती है। जब मुझे किस करना होता था तब तो सुनील को मेरी हाइट ज़्यादा नहीं लगी। जब वो मेरे साथ सेक्स कर रहा था तब उसे मैं क्यों मोटी नहीं लगी। उसने तभी क्यों नहीं कह दिया कि सॉरी तुम मुझे सूट नहीं करती। मेरे साथ डिस्को में नाचते वक्त उसे क्यों नहीं महसूस हुआ कि मैं उससे 1 साल उम्र में बड़ी हूँ। मेरी मम्मी पापा को बताते वक्त उसका कंफर्ट जोन कहाँ चला गया था। ये सब सोचते सोचते उसने अपने भीतर एक अदम्य आत्मविश्वास और तेज प्रकाश का उजियारा और गर्माहट दोनों महसूस किया। उसे लगा जब वो हर मायने में सुनील से सचमुच बेहतर है, तो वो क्यों सुनील के इतना कुछ कहने, इतनी बेइज्जती करने के बाद उसके साथ रहना चाहती है। क्या सिर्फ लुक से ही सुनील के लिए सब कुछ है? क्या सिर्फ इसीलिए कि हमारे रिश्ते को 5 साल हो गए हैं, इसलिए मैं इसे अब तोड़ना नहीं चाहती? या फिर इसलिए कि सुनील के साथ मैंने अपने भविष्य के सपने देखे हैं? करुणा के 5 सालों से दबे हुए स्वाभिमान ने अपने तुम अपने पापा की प्रिंसेस हो, तुम्हारे दोस्त तुम्हें इतना चाहते हैं, फिर एक सुनील के लिए तुम अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं को क्यों मार रही हो? तुम जैसी भी हो बहुत खूबसूरत हो और आकर्षक हो, फिर सुनील को क्या हक तुम्हें छोड़ने का? ये सब सोचते सोचते करुणा का मन साहस और उल्लास से भर गया। वो चेयर से उठती है और अपने वार्डरोब के ड्रॉवर में कहीं धूल धूसरित पड़े हाई हील्स को बाहर निकालती है और उन्हें कपड़े से एक एक साफ करती है। उनमें से अपनी फेवरेट 5 इंच वाली पहनती है। पहले तो वो ठीक से खड़ी नहीं हो पाती। लंबे समय बाद हील्स पहनने की वजह से उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। जब एक लंबे अरसे तक किसी के साथ चलने की आदत सी लग जाए तो अचानक अकेले चलने में लड़खड़ाहट कि अपने स्वाभिमान और आत्मविश्वास के सहारे वापस पूरे जोश और एक नई उमंग के साथ खड़े हुआ जा सकता है। फिर वो एक आध कदम आगे चलती है और धीरे धीरे वो उस 5 इंच की हील्स में एकदम सुखद अनुभव करने लगती है। वो दूसरे ड्रॉवर से तुरंत कुछ कॉफ़ी मग, घड़ी, अलमारी से एक आध
टी शर्ट और फोल्डर में पड़े ग्रीटिंग कार्ड्स और ऐसे ही ढेर सारी छोटी मोटी चीज़ें इकट्ठा करके एक बड़े पॉली बैग में भरती है। फिर ढंग के कपड़े पहनकर, आँखों में काजल और लिप ग्लास लगाकर वो हील्स पहनकर तैयार हो जाती है। ऑटो पकड़कर वो सुनील के घर के नीचे पहुंचती है और वहां से सुनील को कॉल करके नीचे आने के लिए कहती है। सुनील तुरंत नीचे आता है और वहां करुणा को हाई हील्स में देखकर एकदम अचरज में पड़ जाता है। वो उससे सोसाइटी के बाहर निकलकर कहीं बात करने के लिए कहता है। करुणा उसे मना कर देती है और हाथ के पॉली बैग को सुनील के हाथों में थमाते हुए कहती है, थैंक यू सो मच सुनील, अब तक के सभी बेहतरीन पलों के लिए और ख़ासकर मुझे अपने आप से वापस मिलाने के लिए। मैं तो तुम्हारे प्यार में खुद को भूल ही गई थी, लेकिन आज फिर से करुणा सुनील से मैं करुणा कश्यप बनकर ज़्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ। सुनील, मैं अपने लिए बहुत स्पेशल हूँ, अपने पापा की प्रिंसेस हूँ। ना मैं तुम्हारे लिए अपने हाई हील्स छोड़ सकती हूँ और ना ही तुम्हारे लिए महीनों पर डाइट पे रह सकती हूँ। मैं जैसी हूँ वैसी ही खुद को बहुत पसंद करती हूँ। सो इट्स बेटर कि तुम कोई अपने स्तर की लड़की ढूंढ लो। इतना कहकर करुणा पीछे मुड़कर वहाँ से जाने लगती है। उसके इस चाल में अदम्य आत्मविश्वास है। उसके चेहरे पर उल्लास और स्वतंत्र होने की खुशी झलक रही है। उसका मन प्रफुल्लित हो उठा। वो बहुत हल्का महसूस कर रही है और साथ ही जीवंत भी। उसके पैर एकदम चपलता के साथ हाई हील्स के ठक ठक का आवाज़ करते पूरे आत्मसम्मान के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं।